वेलकम टू फिट प्रो। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के ऊपर, बल्कि एक ऐसे इंसान के ऊपर जिसकी एज बढ़ना ही बंद हो चुकी है। हाल ही में मैं काफ़ी ज़्यादा इनका नाम सुन रहा था और बहुत ही महीनों से इनको फॉलो भी कर रहा था। तो मुझे ऐसा लगा क्यों नहीं इनकी स्टोरी आपके साथ शेयर की जाए, क्योंकि एक ऐसे इंसान है जिनकी उम्र बढ़ना ही बंद हो चुकी है और ये बिल्कुल स्टिक हो चुके हैं एक जगह पर। आपको इनको देख के अंदाज़ा नहीं लगेगा कि इनकी एज क्या होगी। पहले तो आप इनकी फ़ोटो देखिए और आपको 5 सेकंड में आप कमेंट बॉक्स में इनकी एज बताइए कि इनकी एज कितनी होगी। अगर आपने गेस किया है तो आपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वैसे मैं बता देता हूँ कि इनकी एज फ़िलहाल 58 ईयर्स है। क्या आपको ये देख के यकीन होगा कि ये इंसान 58 ईयर्स का हो सकता है, या कोई भी इंसान 58 ईयर्स का इस तरीके से दिख सकता है? ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। ये सिर्फ दिखते ही नहीं बल्कि इनकी फिज़िक, इनकी बॉडी, इनका स्किन, इनके हेयर, सब कुछ इतने ज़्यादा अच्छे हैं कि अभी भी 25 टू 30 के बीच का कोई एक यंग लड़का नज़र आता है इनके अंदर। किसी तरीके का कोई भी रिंकल, किसी तरीके का कोई भी ना हेयर लॉस, ना ही किसी तरीके का बॉडी में आउट ऑफ शेप, कुछ भी नहीं। इतना परफेक्ट, इतना सही कैसे है ये इंसान, और कैसे इसने अपनी एज को रोक लिया है, इसके ऊपर ही हम बात करेंगे कि कौन है ये, कहाँ से आए हैं और किस तरीके से इन्होंने इस चीज़ को अपना मेंटेन करके रखा हुआ है और क्या चीज़ ये फॉलो करते हैं। इसके ऊपर सारा कुछ हम डिस्कस करेंगे। इनकी डाइट, इनकी ट्रेनिंग, इनका लाइफस्टाइल, इनका हर एक चीज़ आपको भी इंस्पायर कर सकता है। अगर आप भी चाहते हैं कि आप भी यंग लगे तो आप इनके कुछ चीज़ों को फॉलो कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको पहली बात बता देता हूँ कि ये बहुत ही सुपेरियर जेनेटिक्स है, बहुत ही सुपेरियर जेनेटिक्स। मुझे लगता है कि मिलियंस में एक दो इंसान होता होगा इस तरीके का जो नज़र आता होगा। तो आप इनके तरह के बराबर से आप दिख सकते हैं या नहीं ये तो पता नहीं, लेकिन आप इनको फॉलो करके बहुत सारी चीज़ों को सुधार सकते हैं और बहुत ही हद तक अपने आप को ठीक कर सकते हैं। क्योंकि इनके बारे में भी मैंने जितना पढ़ा है और जितना रिसर्च की है, उस चीज़ से एक चीज़ तो साफ साफ समझ में आ गया कि इनकी सारी लाइफस्टाइल अगर आप फॉलो करेंगे तो आप अपने आप को बहुत ज़्यादा एक यंग एज में रख सकते हैं, फिट रख सकते हैं और बहुत हेल्दी रख सकते हैं। आप हेल्दी दिखेंगे भी। तो इनका नाम है चुआंडो टैन और ये सिंगापुर में रहते हैं। ये 58 ईयर्स के हैं फ़िलहाल तो, और 3 मार्च 1966 में ये पैदा हुए थे। तो 1966 का नंबर तो ऐसा लगता है कि किसी पूर्वज की बात कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, ये अभी भी एग्जिस्ट करते हैं। इनकी हाइट है 6 फीट और कहीं कहीं पे 6 फीट 1 इंच, और ये एक्टर हैं, मॉडल हैं, ऑथर हैं, फोटोग्राफर हैं। तो जाहिर सी बात है, इतना ज़्यादा एज में इतने फिट हैं तो बहुत सारे कुछ कर सकते हैं ये। लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा फेमस है अपने एज को लेकर इंटरनेट के ऊपर, और इंस्टाग्राम पे भी काफ़ी ज़्यादा ये वायरल चलते हैं। ये टिकटॉक में भी काफ़ी ज़्यादा वायरल हैं। और इनकी एक सिंपल फिलॉसफी है जो आपको मैं पहले ही बता देता हूँ। ये बोलते हैं यू आर वॉट यू ईट, मतलब आप जो खाते हैं आप वही दिखते हैं। तो ये ऐसा क्यों बोलते हैं, इसके ऊपर बात करते हैं। तो आइए हम जानते हैं कि इनकी डे टू डे लाइफ स्टाइल कैसी होती है और ये क्या करते हैं इस तरीके से, जो ये अपने आप को इस तरीके से मेंटेन करके रखे हुए हैं। एक इंटरव्यू में इन्होंने ये बताया कि ये 30% एक्सरसाइज एंड 70% डाइट से इनको ये अचीवमेंट मिली है, और ये काफ़ी ज़्यादा कॉन्शियस है अपनी डाइट को लेके, काफ़ी ही ज़्यादा। पहले तो हम बात कर रहे थे इनकी एक्सरसाइज रूटीन के बारे में। तो एक्सरसाइज काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले तो आप ये जान लीजिए कि जिम जाने से या एक्सरसाइज करने से सिर्फ बाइसेप, चेस्ट यही नहीं बनते, आपकी ओवरऑल हेल्थ बनती है, आपकी ओवरऑल बॉडी डेवलप करती है, आपकी लाइफस्टाइल में चेंजेस आते हैं, आपकी स्किन में चेंजेस आते हैं, और बहुत कुछ ऐसा कर जाता है एक्सरसाइज जो आपको हो सकता है आंखों से आपके नोटिसेबल नहीं हो, लेकिन ये बहुत ही डीप इम्पैक्ट डालता है आपकी बॉडी के ऊपर। तो मैं तो कहता हूँ कि आप कुछ करें ना करें, एक्सरसाइज ज़रूर करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और बहुत ज़्यादा ये आपको इम्प्रूव करेगा आपके डेली लाइफस्टाइल में। तो ये बताता है कि एक्सरसाइज बहुत ही ज़रूरी है इनके लिए, और ये बहुत ही कंसिस्टेंट है एक्सरसाइज को लेके। इनका एक्सरसाइज शेड्यूल है 5 डेज इन अ वीक, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा काम करते हैं और बिजी रहते हैं। तो ये बताते हैं कि ये 3 डेज इन अ वीक भी कभी कभी कर लिया करते थे, सिर्फ खुद को मेंटेन रखने के लिए। और ये अराउंड 1 आवर टू 1.5 आवर एक्सरसाइज करते हैं, जिसमें स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ऑलमोस्ट 30 मिनट्स की होती है, और ये अपना कार्डियो ऐड करते हैं। जस्ट बिकॉज ये काफ़ी ज़्यादा एज कर चुके हैं 58, तो ये काफ़ी ज़्यादा हाई कार्डियो नहीं करते हैं, हार्ड कार्डियो जिसको कहते हैं। ये ट्रेडमिल पे सिर्फ जॉग करते हैं और कार्डियो को बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, और इसको ज़रूर ऐड करते हैं अपने स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के साथ वो।
लेकिन एक एक्सरसाइज है जो ये डेली करते हैं, वो है स्विमिंग। ये एवरी इवनिंग स्विमिंग करते हैं, जिसकी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा फिट रहते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इनकी स्किन इस तरीके से ग्लो क्यों करती है, इस तरीके से यंग कैसे दिखती है, इनकी इतनी फ्लॉलेस स्किन कैसे है। तो इनकी स्किन केयर रूटीन भी है। और जहाँ तक मैं आपको बताता हूँ, जो लोग ये कहते हैं कि स्किन केयर लड़कों के लिए नहीं है, ये आपको लड़की बना देगा, तो वो मेरे ख्याल से ऐसा वही लोग कहते होंगे जिन्होंने ट्राई किया लेकिन फिर भी अच्छे नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि इनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है बोलने के लिए। स्किन केयर काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आप ये बात समझिए। आपकी स्किन बहुत सारी चीज़ें झेलती है, आपके रूट का डस्ट, पोल्यूशन, सनलाइट, एवरीथिंग आपके फेस पे आता है और वो चीज़ आपको डल बनाती है। तो एक अच्छा स्किन केयर बहुत ज़रूरी है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप बहुत ही हैवी और बहुत ही लॉन्ग प्रोसेस में जाएं। लगभग जितने भी बड़े स्किन ट्रीटमेंट के लोग हैं वो यही बताते हैं काफ़ी बेसिक पे स्टिक करना चाहिए और उससे ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। यही कहना इनका भी है, ये काफ़ी बेसिक स्किन केयर रूटीन अपनी फॉलो करते हैं और इससे काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स भी मिलते हैं इनको। तो इनका स्किन केयर रूटीन है, ये फेस वॉश करते हैं, जेल बेस्ड फेस वॉश, और मॉइस्चराइज़र यूज़ करते हैं जो कि इनको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाता है। और बहुत सिंपल है, सिर्फ फेस वॉश और मॉइस्चराइज़र। आपको अपने फेस को साफ रखने में क्या प्रॉब्लम है? आपका क्या अल्फानेस ख़त्म हो जाएगी? बिल्कुल भी नहीं। अगर आप साफ़ सुथरे और अच्छे नज़र आएंगे, क्लीन नज़र आएंगे, चार्मिंग नज़र आएंगे, उन सब में सबसे ज़्यादा आप सही लगेंगे जो बिल्कुल अपने डबल टाइप से फेस रखते हैं। तो बिल्कुल भी इसमें प्रॉब्लम नहीं है और हेजिटेशन करने की ज़रूरत नहीं है। जैसा कि आप अपनी बॉडी के लिए एक्सरसाइज करते हैं, वैसा आप फेस के लिए अपनी स्किन केयर करें। तो एक अच्छा फेस वॉश, एक मॉइस्चराइज़र एंड अ सनस्क्रीन, दैट्स इट। ये 3 चीज़ आपको बहुत ही हेल्प करने वाली है डेली लाइफ में और ये काफ़ी आपको चेंज कर देगी। एक चीज़ जो ये बताते हैं कि ये अपने बाल को डाई हमेशा करवाते हैं, ये हमेशा उसको ब्लैक रखने की कोशिश करते हैं। ये खुद भी एडमिट कर चुके हैं कि इनके बाल सफ़ेद होते रहते हैं, जो एक सॉल्ट पेपर वाला लुक देते हैं इनको, लेकिन वो उनको पसंद नहीं है, इसलिए डाई करते हैं और ये एडमिट कर चुके हैं। तो कम से कम चलो यहाँ तो ये एज कर रहे हैं। अब लोग की बात आएगी कि वो ये कहेंगे कि इन्होंने बहुत सारी सर्जरीज कराई होगी। तो अगर आप इनकी मानेंगे और इनकी सुनेंगे तो ये बताते हैं कि इन्होंने सर्जरीज एक बार ही ट्राई की है, वो बोटॉक्स सर्जरीज जो इन्होंने आइज़ के नीचे कराई थी और उससे इनको अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिले थे, जिसकी वजह से उन्होंने वापस कभी भी इस चीज़ को रिपीट नहीं किया। तो ये तो इनका कहना है, लेकिन क्या सच है क्या नहीं वो तो हमें भी पता नहीं, लेकिन ये एडमिट करते हैं कि इन्होंने एक बार कराई है। एक और भी चीज़ को ये हाईलाइट करते हैं, वो बताते हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट। जैसा कि हम सब जानते हैं कि स्ट्रेस से आपकी स्किन काफ़ी डल हो जाता है, आपका फेस काफ़ी डल दिखने लगता है। और ये बोलते हैं कि स्ट्रेस मैनेजमेंट ये इस तरीके से करते हैं, इन्होंने काफ़ी सारे जॉब्स किए हुए हैं, लेकिन ये आखिर में उस जॉब पे आके रुके जो इनका सबसे फेवरेट था, जो इनको करने में काफ़ी मज़ा आता था, वो है फोटोग्राफी। ये कहता था कि लोगों से मिलना, कम्युनिकेशन करना, उनसे बातें करना काफ़ी ज़्यादा इनको अच्छा लगता है। और अगर आप जो आप करना चाहते हैं वो अगर आप करते हैं तो आप हमेशा खुश रहेंगे और इस खुश रहने की वजह से आपको उस तरीके का स्ट्रेस नहीं आएगा, उस तरीके से स्ट्रेस नहीं मिलेगा जो कि एक नॉर्मल वर्कर्स को मिलता है। जैसे कि हम सब जानते हैं, काफ़ी सारी रिसर्च हुई है इस चीज़ के ऊपर कि आपका वर्क लाइफ बैलेंस बहुत ही इम्पैक्ट डालता है आपकी हेल्थ के ऊपर, कि आप कौन सा काम दिन के 8-10 घंटे कर रहे हैं, वो किस स्ट्रेस लेवल के अंडर कर रहे हैं, वो चीज़ आपकी हेल्थ पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालने वाली है। और ये चीज़ काफ़ी जगह प्रूवन है और स्टडीड भी है। अब हम बात कर लेते हैं इनकी डाइट के बारे में। तो इनकी डाइट अगर आप देखेंगे तो काफ़ी सिंपल है। ये सुबह में बताते हैं कि ये एग्स खाते हैं, तो बाय बाय वीगन, क्योंकि मैंने भी देखा इनकी कमेंट बॉक्स में काफ़ी ज़्यादा ये लोग बोल रहे थे कि ये वीगन है, इसकी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा यंग लगते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। उसके रिप्लाई में बहुत सारे लोगों ने उनको जवाब दे दिया था कि वीगन लोग तो और ख़राब लगने लगते हैं। तो वीगन तो बिल्कुल भी नहीं है, क्लियर है ये बात। ये एग्स खाते हैं, ये बताते हैं कि ये 6 एग्स खाते हैं, जिसमें ये 2 योक लेते हैं, सिर्फ फैट का सोर्स लेते हैं उसके ज़रिए, और ये ऐड करते हैं ओट्स को, उसमें ये एवोकाडो, हनी, चिया सीड ये ऐड करते हैं। ओट्स रिच होता है बीटा ग्लूकेन सोल्यूबल फाइबर के लिए, ये आपके ब्लड ग्लूकोज को भी लो करता है, तो उनको काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट मिलते हैं इस चीज़ से। और ये सिंपल सी इन्होंने अपनी मॉर्निंग डाइट बताई जिसको ये फॉलो करते हैं। और इसमें आप देख सकते हैं कोई भी किसी तरीके का डर्टी फूड इन्वॉल्व नहीं है, बहुत ही क्लीन सिंपल खाना खाते हैं ये। और ये बताते हैं ये लंच और डिनर में सेम ही चीज़ खाते हैं, और ये बोलते हैं कि काफ़ी बोरिंग लगता है अब इनको इस तरीके से जीना, क्योंकि ये काफ़ी सालों से एक ही खाना खाए जा रहे हैं और इन्होंने खाना टेस्ट के लिए छोड़ दिया है। तो ये लंच में खाते हैं फ़िश सूप या फिर चिकन और राइस। तो इससे एक चीज़ समझ में आती है कि कार्ब्स बहुत ही कम लेते हैं, बहुत कम मतलब बहुत मिनिमम। ये चिकन और राइस जब खाते हैं तो राइस का अमाउंट काफ़ी कम होता है, ज़्यादातर उसमें चिकन ब्रेस्ट होते हैं। तो बहुत ही स्टिक हैं अपनी डाइट के ऊपर और बहुत ही क्लीन और बहुत सिंपल सा, ज़्यादा कुछ
शोश हाँ ये नहीं लगाते हैं उसके अंदर। तो बड़ा ही सिंपल है इनका डाइट प्लान। और ये स्नैक्स में बेरीज, नट्स, ये सारे चीज़ कंज्यूम करते हैं। और इनका ये कहना है कि ये सिर्फ एक ही फूड है जिसकी वजह से इनको चीट करना पड़ता है, वो है आइसक्रीम। ये आइसक्रीम काफ़ी ज़्यादा इनको पसंद है, इसकी वजह से ये आइसक्रीम की वजह से ये चीट कर जाते हैं। लेकिन आपको एक चीज़ बता दूँ, आपको शौक लगेगा, ये भी चीट भी इस तरीके से करते हैं कि ये बताते हैं कि महीने में कोशिश करते 1 से 2 बार ही आइसक्रीम खाएं, उससे ज़्यादा नहीं। तो ये इस तरीके का तो इनका चीट है, और वो भी काफ़ी कम अमाउंट में। तो ये कुछ नेक्स्ट लेवल ही डाइट के लिए फोकस है। जहाँ हमें आइसक्रीम की 2 किलो की ब्रिक्स मिल जाएगी तो 2 घंटे में इसको काम कर देंगे समाप्त, वहाँ ये इंसान 2-2 महीने लग रहा है 1-2 स्कूप आइसक्रीम खाने के लिए। तो एक चीज़ इसमें देखने की है कि इसमें बिल्कुल भी शुगर नहीं है, और चिकन भी खाते हैं तो ये बिना सॉल्ट के खाते हैं, सॉल्ट भी काफ़ी कम लेते हैं, और ये पानी बहुत ज़्यादा पीते हैं। ये बताते हैं कि ये वाटर का कंजम्पशन इनका बहुत है डेली लाइफ में, और काफ़ी ज़्यादा इनको इनसे बेनिफिट मिलता है, तो इसलिए पानी का कंजम्पशन बहुत ज़्यादा ही रखते हैं हाई। समटाइम्स ये बताते हैं कि ये कॉफ़ी लेते हैं, वो भी स्किनी, और ना ये स्मोक करते हैं, ना ये अल्कोहल पीते हैं। यंग एज में ये इन्होंने वाइट ट्राई की थी, लेकिन जब से इनको ये पता चल कि ये एजिंग के ऊपर काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट देती है, तो इन्होंने वाइन भी छोड़ दी। तो इनको ऐसा लगता है कि बचपन से पता था कि इनको बचपन में ही रहना है। तो ये चीज़ कुछ समझ नहीं आती कि इतना ज़्यादा इंसान फोकस कैसे रह सकता है अपनी डाइट्स को लेके। तो आप इनके फूड के ऊपर एक चीज़ नोटिस करेंगे कि काफ़ी ज़्यादा लेस ऑयल और बहुत ही कम ऑयल का यूज़ करते हैं। ये किसी तरीके कोई भी एक्स्ट्रा ऐड नहीं करते हैं, और ये सालों साल से ये खाना खा रहे हैं। अब तो इनको बस आदत हो गई है, और इन्होंने टेस्ट के लिए खाना छोड़ दिया है। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपनी बॉडी और अपनी एज की वजह से खाना खाते हैं ये, ताकि ये ज़िंदा रहें, और उतना ही खाते हैं जिससे ये ज़िंदा रहें हेल्दी तरीके से। और इन्होंने सॉस तक को खाना छोड़ दिया है। जैसा कि आपको मैं अगर बता दूं, बाहर के लोग बहुत सारा सॉस यूज़ करते हैं अलग अलग तरीके का, जैसे कि पास्ता में बनाते हैं लोग एक अलग तरीके का सॉस जिसमें पास्ता डाल के ये लोग रेडी करते हैं, तो उसको कहते हैं सॉस, जिसको हम ग्रेवी कह सकते हैं। ये सॉस भी खाना छोड़ चुके हैं। इवन तो अगर किसी सॉस में इनको खाना सर्व किया जाता है तो ये उसमें से चिकन या फिश को निकाल कर हॉट वाटर में डाल के उसके सॉस को हटा दिया करते थे उसके ऊपर से, और फिर उसको खाते थे। उनके दोस्त यहाँ तक उनको क्रिटिसाइज़ भी करते थे कि ये पागल हो चुका है, ये क्या कर रहा है, इसको पता नहीं। तो वो ये रिप्लाई करते थे कि तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें पता नहीं क्या होने वाला है अगर तुम ये चीज़ खाओगे तो किस तरीके का डेडिकेटेड है ये इंसान, और किस तरीके से ये अपने आप को ढाल चुका है इस चीज़ के अंदर, जहाँ इसने खाना छोड़ दिया है एक तरह से समझिए, क्योंकि ये टेस्ट के लिए तो खा ही नहीं रहा है। और इनका ये कहना है कि ये सोने से 7 घंटे पहले खाना नहीं खाते हैं, ये बेड पे जाने से पहले। तो भाई साहब, हम तो 7 घंटे पहले ये डिसाइड करते हैं कि 7 घंटे बाद क्या खाना है। ये इंसान तो 7 घंटे पहले यही छोड़ चुका है कि इसको खाना है। तो ये अलग तरह के इंटरमीडिएट फास्टिंग इनकी चलती है रात में। तो यही था, आप इनकी इंस्टाग्राम पे जाके देख सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा लीन रहते हैं ये सालों साल, इनको एब्स भी हैं भाई साहब, और ज़्यादा मस्कुलर नहीं है कि आप ये बताएं कि स्टेरॉइड है और ये नहीं है। और 58 की एज में तो लोग लूज़ करने लगते हैं मसल्स, सारा कुछ लूज़ करने लगते हैं, वो चाह के भी नहीं रोक पाते। लेकिन फिर भी इस इंसान ने अगर इस चीज़ को होल्ड करके रखा हुआ है, तो इसका मतलब एक ही होता है कि ये जेनेटिक मार्वल है। इस तरीके का जेनेटिक बहुत रेयर है और बहुत ही अमेजिंग है। उस पर से ये अपनी जेनेटिक को बिल्कुल प्रॉपर तरीके से यूज़ कर रहे हैं। वो अलग एक महारथी इसमें हो चुके हैं। तो अगर आपको भी यंग दिखना है हमेशा के लिए, तो आप इनको फॉलो कर सकते हैं। मुझे जहाँ तक लगता है कि हर के बस की बात नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से ये अपनी डाइट, एक्सरसाइज को और अपनी लाइफस्टाइल को बना चुके हैं, वो हर के बस की बात नहीं है उस तरीके से जाना। और काफ़ी ज़्यादा ही अमेजिंग है ये इंसान। मैंने भी जब इनको देखा, बहुत दिन से मैं इनको देख रहा था, और काफ़ी ज़्यादा ये अमेजिंग लगते हैं मुझे हमेशा से ही। बड़े ही चार्मिंग टाइप से हैं। और अगर आप भी अगर अपने फ्रेंड्स के साथ इनकी फ़ोटो शेयर करेंगे और इनकी एज जानने की कोशिश करेंगे, तो मैं गारंटी लिख के दे रहा हूँ, कोई भी इनकी एज सही नहीं बता पाएगा, क्योंकि ये इंसान आप ह्यूमन लगता ही नहीं है कि कैसे कर सकता है ये इंसान। तो भाई साहब, 60 के लोग हमने नहीं देखे हैं इस दुनिया में कैसे होते हैं। तो यही था आज का टॉपिक। बड़ा ही इंटरेस्टिंग था ये इंसान, तो मुझे लगा आपके साथ शेयर करना चाहिए, आपको भी पता चलना चाहिए। तो ये इनका इंस्टाग्राम हैंडल है और ये इनकी फ़ोटोज़ हैं। तो वेरी नाइस टू सी दिस। कोई ऐसा भी इंसान दुनिया में एग्जिस्ट करता है, तो क्यों ना आपके साथ भी शेयर कर दिया जाए। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद फिट प्रो एंड बी हेल्दी।